इच्छा शक्ति ज़बरदस्त है, उसी के बूते पर चल रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी इच्छा शक्ति ज़बरदस्त हो जाए। इस मामले में आपने क्या किया है वो खुद ही सोचना चाहिए। अपनी ओर नज़र करके देखें कि आपने इसमें कौन सी मेहनत की। आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आप गहनता लाएं और सोचिए कि आप एक संत और आपको क्या करना चाहिए। माँ ने आपको संत बना दिया, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। अपनी दुरुस्ती तो करनी है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी दुरुस्ती आप करिए, पर उसके बाद जब वो फलीभूत हो गई और जब पूर्णत्व को आप पहुंच गए, तब आप क्या कर रहे हैं। तब भी आप सिर्फ ध्यान में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं और वहीं तक चलता है। इससे आगे क्या किया। आपको ये दान मिला है आपके आत्मा के आधार से। आत्मा ने आपको पुनर्जन्म दिया, तो आप इससे आगे क्या कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। कौन सी प्रगति आप कर रहे हैं कि सिर्फ इस शक्ति को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि पार होने पर भी लोगों में दोष रह जाते, पूर्णता नहीं होती। जब तक आप दूसरों से संबंधित होकर के सहयोग का कार्य न करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन से दोष रह गए। यहाँ तक कि लोग आते हैं और पैसा बनाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सहयोग में आने के बाद पैसा बनाते हैं, बाद में ज़रूर वो खुल जाते हैं, दिखाई देता है, और बेकार परेशानी होती है। सो फायदा क्या। आप यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, आप यहाँ धर्म बांधने आए और धर्म को बांधना चाहिए। अब बम्बई शहर में हमने सुना है कि अनेक तरह के अधर्म चल पड़े हैं जो 20-25 साल यहाँ बिल्कुल नहीं थे। एक तो आजकल के सिनेमा जो बन रहे हैं उसकी शुद्धता बहुत कम। ऐसे सिनेमा देखना ही नहीं चाहिए। आप इतने लोग ऐसे सिनेमा न देखें तो वो सिनेमा चलेंगे ही नहीं, और वैसे चल भी नहीं रहे। इसमें तुम हमारे ही दोष समझ लो, पर जो गंदे सिनेमा बनेंगे वो लोगों को पसंद नहीं। लोग चाहते हैं अच्छे ऐसे सिनेमा बने कि जिसको कुटुंब जाके देख सकते। एक ये बात हो गई। और भी अत्यंत क्लिच गंदे तरीके से लोग गंदी गंदी चीज़ें पढ़ते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, मैं मानती हूँ, पर अखबार में भी बहुत अश्लील चीज़ें लिखी जाती। सो सबसे अपने को निर्मल करने पे लगे। सबसे बहुत है लोगों में कि उनकी आंखें चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। जिनकी आंखें इधर उधर दौड़ती वो सहयोगी है ही नहीं। आंखें स्तब्ध निश्चल होनी चाहिए, ये पहली पहचान है। अगर अब भी आंखें इसके तरफ उसके तरफ ऐसे दौड़ती हैं तो इसे कहना चाहिए अभी आप सहयोगी नहीं। दूसरे लालच,
आप में अगर अब भी लालच बाकी है तो आप सहयोगी नहीं हो सकते, और ये लालच एक दिन खुल जाएगी। पहली चीज है लालच छूटनी चाहिए। पर कृष्ण ने तो कहा कि पहली चीज है गुस्सा छूटना चाहिए। जब तक गुस्सा आपको आए तो सोचना आप अभी सहयोगी नहीं। हमें किसी ने गुस्सा होते देखा नहीं, सब लोग कहते हैं माँ आप तो गुस्सा होते ही नहीं। और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती कि उस पर किसी को भी गुस्सा आ जाए, मैं कहती क्या फ़ायदा, गुस्से से कोई फ़ायदा नहीं। आज बताना मुझे ये है कि आप अपनी ओर नज़र करें और नज़र से देखें कि आपके अंदर अभी तक कौन से दोष बचे हों। इसी को हम कहते हैं कि आप सफाई अपनी करो, निर्मल तत्व अपने अंदर आने दो। उससे जो दोष हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्या फ़ायदा है इन दोषों को रखने से? उससे किसी को आज तक फ़ायदा नहीं हुआ। अधिकतर लोग तो जेल ही चले गए, और जो नहीं गए हैं उनके ऊपर लोग थूकते हैं। इसलिए आप लोगों से मुझे बताना है एक ही बात कि आप दूसरों के दोषों की तरफ मत देखिए, अपने दोषों की तरफ देखिए और देखिए कि आप में क्या दोष है। गुस्सा आप में आता है, आप में अब भी आँख में लालसा है, और आपको अट्रैक्शन है सब चीज़ों के लिए, ये खरीदें वो खरीदें, ये लाएं वो लाएं। ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में था, लेकिन अमेरिका एकदम बड़े भारी आघात से दब गया। पागल जैसे ये खरीद वो खरीद, इसके घर जा उसके घर जा। हाँ, अगर खरीदना ही है तो ऐसी चीज़ खरीदो जो हाथ से बनी हो, जिसमें कल्पकता हो। ये क्या हो रहा? जिसमें आपका सृजन, आपकी सृजन शक्ति दिखाई दे। ऐसे लोग बेचारे जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते हैं उसको कोई नहीं खरीदेगा, फालतू की चीज़ें खरीदते रहे। इन फालतू की चीज़ों से न तो आपका भला होगा और न ही उन लोगों का जो इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। हर एक चीज़ में अगर आप कलात्मक हो जाएं, घर में हर एक चीज़ जो आए वो कलात्मक होनी चाहिए। 50 बर्तन रखेंगे, एक कायदे का बर्तन नहीं। कारीगरों से ये जो बनी हुई चीज़ें हैं उनका संगोपन होना चाहिए। अगर आप सोचोगे बेकार की चीज़ें आप खरीदते रहते हैं जिनका कोई अंत नहीं। यहाँ तक मैंने देखा है कि औरतें साड़ियाँ खरीदेंगी, साड़ियाँ पे साड़ियाँ, और एक भी साड़ी कायदे की नहीं हो। अजीब सजीब अजीब उसमें क्या क्या बना रहे थे, भूतों जैसी चीज़। अच्छी सुंदर और कल्पकता से भरी हुई आप 2 साड़ियाँ रखिए, परिस्थित पे बस आप 50 साड़ियाँ। अपने देश में अभी भी कलात्मकता का अप्रिसिएशन नहीं है, उसको जानना नहीं, उसको समझना नहीं। मैं देखती हूँ जब घरों में जाओ तो अजीब भूत जैसे रंग लगे हुए, भूत जैसी डेकोरेशंस हैं। आप लोग सहयोगी हैं, आपको समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ सौंदर्यपूर्ण है और सौंदर्य को समझना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को भी सुंदर बनाएंगे कि जो आदमी आपसे मिले या औरत आपसे मिले तो वो ये कहे कि बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत ही सुंदर। जिस तरह से आप अपने को सौंदर्य से सजाएंगे, इसी तरह से आपस के वातावरण और घरों को सौंदर्य से सजाएं। ये पहली पहचान है।
अगर सहयोगी भूत जैसा घूमता हो तो वो किस काम का? कायदे से कपड़े पहना, कायदे से बातचीत करना, कायदे से सबसे व्यवहार करना, अपने सुंदर सुंदर चीज़ों से अपने घर को सजाना, फूलों से भी सजा सकते, अपने यहाँ बगीचा लगा लिया कुछ, मतलब सौंदर्य दृष्टि सबसे पहले सहयोगियों में आनी चाहिए।